सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे यशायाह 61 अध्याय 1 पद। लिखा है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, यशायाह जो कहता है कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है, और परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे भेजा भी है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जाने कि परमेश्वर जो है प्रियो पवित्र आत्मा के तेल से अभिषेक किया, वही परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया। प्रियो, हम देखते हैं कि पूर्व में काल में किसी राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने और प्रजा को सुख शांति से रहने के लिए राजा का अभिषेक किया जाता था। जिस प्रकार राजा दाऊद को अभिषेक इस्राएल राज्य को अच्छी तरह चलाने और प्रजा को सुख शांति और समृद्धि के लिए किया था। इसलिए प्रियो, अगर देखते हैं पहला सामुएल 16 का 12 और 13 पद में लिखा है कि तब सामुएल ने तेल भरा सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया, और उसी दिन से यहोवा की आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। प्रियो, वही आत्मा जो थी दाऊद के ऊपर था। प्रियो, उसी प्रकार पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को पवित्र आत्मा के तेल से अभिषिक्त किया। वचन बताता है लूका 13 का 22 में कि तब पवित्र आत्मा कबूतर की देह के रूप में उस पर यीशु पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु का अभिषेक करके संसार में भेजा था, उनमें से वे लोग थे। पहला, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, जो एकदम कंगाल हैं। संसार के कंगालपन में प्रियो, कंगाल दो प्रकार के होते हैं। कंगाल दो प्रकार के लोग हैं। एक जो निर्धन है, और दूसरा सांसारिक धन दौलत से निर्धन है। यानी प्रभु चाहता है कि मनुष्य पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करे, तो उसे संसार की धन दौलत
अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों 8:9 में, क्योंकि तुम हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रियो, यीशु मसीह कंगालों को चुना पहला, ताकि वो उनका कंगालपन खत्म हो जाए। दूसरा, प्रियो, कैदियों को चुना। कैदी का मतलब होता है, कैदी भी प्रियो 2 प्रकार के होते हैं। एक कैदी होता है जो सांसारिक जेल में बंद रहता है और दंड पाता है, और दूसरा कैदी वो है जो शैतान के अधीनता में बंद पड़े हुए हैं, वे पाप के कैद में बंदी हैं। ऐसे लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने पाप में बंद कैदियों को छुड़ाने के लिए अपने जान क्रूस पर दे दिया प्रियो, ताकि आप स्वतंत्र हो जाएं, उससे छुटकारा हो जाए। और यीशु मसीह ने प्रियो साकों के बधे गिरसानियों के दुष्टात्मा थी, जो उसमें सेना थी, वो कैद था, वो बंधन को तोड़कर आज़ाद किया। वह दुष्ट आत्माओं का सेना से यीशु मसीह उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया। प्रियो, ऐसे में हमें कैदियों को छुड़ाने के लिए आया। तीसरा प्रियो, अंधों को यीशु ने शारीरिक अंधों को भी चंगाई दी। तब उसने यह कहते हुए उसकी आंखों पर स्पर्श किया। क्या किया? स्पर्श किया, और कहा उससे, अंधे से, कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए, और उसकी आंखें खुल गई। प्रियो, इस संसार में ऐसे भी आत्मिक अंधे हैं, क्योंकि वह पाप में अंधे हो चुके हैं। उनकी आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा इस आत्मिक अंधेपन को यीशु मसीह ने दूर किया। और उसने कहा 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं बल्कि वो ज्योति में चलेगा। प्रियो, यीशु मसीह ज्योति बनकर के इस संसार में आया। इसलिए प्रियो, चौथा बस अंतिम बात बताएंगे, दलितों को। दलित का मतलब प्रिय होता है जो दलितों को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, और वे लोग हैं जो कुचले हुए हैं, दलित लोग जो गिरे हुए हैं, और सब पीसे हुए, कुचले हुए, गिरे हुए हैं, तुच्छ लोग हैं। उन लोगों के लिए यीशु मसीह स्वयं कुचला गया, स्वयं अपने। लेकिन प्रियो, अगर देखते हैं ऐसे 53:10 में लिखा है कि फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसने कुचले। प्रिय भाई बहनों, जिसके लिए वह क्रूस पर तुच्छ और त्यागा हुआ जाना गया, ताकि पापों में कुचले और गिरोहों का उद्धार हो और वे स्वर्गीय स्थान में उसके साथ राज्य कर सकें। आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे।
आइए प्रियो, हमें यीशु मसीह कंगालों को चुना, जो कैदी हैं उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया, अंधों को जो शारीरिक से अंधे हैं और आत्मा से भी अंधे हैं, और परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार किया। तो प्रियो, आज परमेश्वर के दास लोग हैं जो परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, तो उसके द्वारा जो वचन बताया जाता है प्रियो, आपके जीवन बचाया जाए। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वही आपको छुड़ाएगा हर पाप से, हर दुख से, हर बीमारी से, हर कंगालपन से। परमेश्वर हमें आज़ाद करने के लिए वादा किया है। इसलिए आइए हम आपको प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, सचमुच तू कंगालों को चुना, निर्बलों को चुना, निर्धनों को चुना, जो असहाय है, जो कैदी हैं उनको चुना, जो अंधे हैं उनको चुना, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनको तू चुना। तो हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इन चीज़ों से परेशान हैं, वो लाचार हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके प्रभु जी आत्मिक जीवन में प्रभु जी और शांति दे। तू शांति देने के लिए अपने दासों को भेजा पिता, अभिषिक्त किया, हर एक को पवित्र आत्मा छुए पिता। ओ प्रभु, उनका जीवन बदल जा पिता परमेश्वर, उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। सादर आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करे, आमीन।